सोशल मीडिया की सुर्खियों में बनी सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी डॉक्टर विवेक बिंद्रा वर्सेस संदीप माहेश्वरी जी के बारे में आप सभी ने बहुत सारे वीडियो देखा, बहुत जानकारी आपने ली। लेकिन आज मैं इस वीडियो में उसके विषय में बात नहीं करने वाला हूं, क्योंकि मैं खुद एक आईबीसी हूं और आज मैं आपको बड़ा बिजनेस के अंदर की बात करने वाला। अगर आपको अभी इस कंट्रोवर्सी के बारे में नहीं पता है तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं जो मैंने पहले ही इस कंट्रोवर्सी के पीछे बना रखा है। इस वीडियो में आज मैं बात करने वाला हूं कि आखिर आईबीसी की जर्नी क्या थी, वो उसमें क्या क्या दिक्कतें थी जिसकी वजह से उसका पैसा वापस नहीं हुआ, या फिर 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए कैसे कमाता था या किसको मिलता था। दूसरी चीज, यहां पर लर्निंग का प्रोसेस क्या है, लर्निंग क्या होती है, कितनी लर्निंग मिलती है, कैसे कैसे लर्निंग मिलती है, कोर्सेस क्या क्या है। तीसरी चीज यह है कि अर्निंग का प्रोसेस क्या था, अर्निंग किसको 33% मिलता था, किसको 17% मिलता था, किसको 40% मिलता था। फिर उसके बाद में मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी क्या थी, बड़ा बिजनेस किस प्रकार की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को अपनाता था। तो मैं हूं ब्रिजेश कुमार, मैं खुद एक आईबीसी हूं यानी इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। आप इसके बारे में वेरीफाई भी कर सकते हैं कि मैं हूं या नहीं। आप खुद आपको वेरीफाई करना है कि मैं आईबीसी हूं कि नहीं हूं, तो आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, वहां पे टाइप करना है नो आईबीसी, या फिर बड़ा बिजनेस का वेबसाइट भी खोल सकते हैं। वहां पर भी आपको मेनू में एक ऑप्शन मिल जाएगा नो आईबीसी, वहां पर भी जाकर देख सकते हैं, या फिर गूगल पे आप डायरेक्ट डाल सकते हैं KNOW IBC। वहां पर आपको एक पोर्टल खुल के आएगा जिसमें नंबर या ईमेल पूछेगा। आपको मेरा नंबर यहाँ तो दिख ही रहा होगा, तो वो नंबर आप जैसे डालेंगे तैसे ही आपको मेरे बारे में कुछ इस प्रकार से डिटेल आपको मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं आखिर आईबीसी की जर्नी क्या होती है, कैसे काम करता है, 5 से 10 लाख रुपए महीने कमाने के पीछे का राज क्या था। ठीक है, तो आईबीसी जब ज्वाइन हो जाता था तो ज्वाइन होने के बाद उसको शुरू के दिनों में ट्रेनिंग मिल जाती थी, चाहे वो एनएचआईटी कर लेता, चाहे डिजिटल मिल जाती, चाहे आईसीपी मिल जाता, चाहे ईसीपी मिल जाता था। उसके बाद में उसको प्रोसेस समझा दिया जाता है कि काम कैसे करना है। काम करने के बाद में वो जो काम करता था आईबीसी, तो आईबीसी जो काम करता था उसमें फिर उसका प्रॉफिट होता था। अच्छा, आईबीसी बनते कौन थे, आईबीसी बनते थे 4 से 5 प्रकार के लोग। कौन? एक वो जो अनएम्प्लॉयड है, दूसरा वो जो पढ़ा लिखा कम है जिसके पास में अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा नहीं है, एक तीसरा वो जो जॉब कर रहा हो लेकिन वो अच्छी चीजें चाहता है, कुछ लाइफ में बिजनेस करना चाहता है, बड़ी ग्रोथ चाहता है। चौथा वो जो स्टूडेंट है, जो पढ़ाई कर रहा है लेकिन अभी पढ़ाई करने के साथ साथ वो सीखना चाहता है कि भाई जिंदगी को और बेहतर कैसे बनाया जाता है। एक वो जो बिजनेसमैन खुद था, जिसने खुद का बिजनेस फेल हो गया, जो बिजनेस के बारे में जानता है या बिजनेस को बहुत बारीकियों से सीखने के लिए आया था, वो ज्वाइन कर गया। किसान का बेटा मजदूर वर्ग भी आ गया, जो मजदूरी भी करते थे क्योंकि उन्होंने देखा लोग कमाई करे, इस प्रकार से लोगों ने आकर ज्वाइनिंग कर लिया। कुछ ऐसी हाउसवाइफ जो पढ़ी लिखी होकर घर पर जाकर शादी होने के बाद में बैठ गई क्योंकि उनके पास में कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था, या फिर घर वाले बाहर नहीं जाने दे रहे थे कमाई करने के लिए, कुछ काम करने के लिए, तो वो घर पे बैठकर उनको ऑप्शन समझ में आया तो वो उस ऑप्शन में आ गई काम करने के लिए। अब जो जॉब पर्सन है या फिर जो बिजनेसमैन है, इन दोनों को बिजनेस से रिलेटेड थोड़ी बहुत जानकारियां तो थी, तो ये लोग क्या करते थे, बिजनेस कंसल्टिंग बहुत अच्छी कर लेते थे। बाकी जो अदर कैटेगरी है, यानी कि जो स्टूडेंट है, जो हाउसवाइफ है, जो मजदूर वर्ग है, या फिर जो अनएम्प्लॉयड था, जिसके पास में कुछ काम नहीं था, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, तो ऐसे लोगों को बिजनेस कंसल्टिंग करने में बड़ी प्रॉब्लम आई क्योंकि उनको बिजनेस के बारे में जानकारियां नहीं थी। हालांकि यहां पर बिजनेस कंसल्टिंग करने के तौर तरीके, ट्रेनिंग, पूरी चीज दी गई, क्योंकि उनको जब आईबीसी ज्वाइन किए तो उनको ट्रेनिंग मिली, उसके बाद में रिटमस ट्रेनिंग मिली जो पर डे होती है, 30 से 45 मिनट की ट्रेनिंग होती, कभी कभी 1 घंटे की भी हो जाती है। उसमें उनको सिखाया जाता है कि भाई कंसल्टिंग की कैसे जाती है, क्वेश्चंस क्या पुटअप किए जाते हैं, किस प्रकार की लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। उसके बाद में रीजनल ट्रेनिंग होती थी, जिसकी वजह से वो अपने हर एक रीजन में, यानी कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किसी भी रीजन में अगर वो रहते हैं तो उस रीजन के हिसाब से भी ट्रेनिंग होती थी, ताकि वो अपना डाउट क्लियर कर सके, रिहर्सल कर सके, प्रैक्टिस कर सके, जो उनकी क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है उसके बारे में उनको क्लियरिटी मिल जा सके। तो ट्रेनिंग बहुत पावरफुल था, ट्रेनिंग तो बहुत अच्छी मिली लेकिन कमाई उतनी अच्छी नहीं हो पाई। अब समझते हैं यहां पर लर्निंग का प्रोसेस क्या था। लर्निंग के लिए उसको तो ट्रेनिंग मिली, एक एनएचआईटी पहले हुआ करती थी, फिर डिजिटल पे भी ट्रेनिंग मिलती थी, रिटमस में भी ट्रेनिंग मिलती थी, उसको कोर्सेस भी मिल जाते थे, रीजनल ट्रेनिंग भी हो जाती थी, कभी कभी मीटिंग भी होती थी अलग से, या फिर आपके ब्रांच ऑफिस पे वहां भी लर्निंग मिल जाती। तो लर्निंग तो बहुत मिलती थी, लर्निंग मिलती थी। जब टीएमसी में कोई जाता था वहां भी होती थी, यानी कि द मिलेनियर क्लब, वहां भी मिल जाता था, कोई इवेंट होता था वहां भी मिल जाता था। तो हर जगह से लर्निंग तो बहुत पावरफुल मिली, लर्निंग में कोई इशू नहीं।
संदीप महेश्वरी जी के वर्कशॉप में जो एक सोनू नाम का लड़का गया था जिसने ये पूरी कंट्रोवर्सी जहां से शुरुआत हुई, उस सोनू ने कहा कि कोर्स में कोई दम नहीं। भाई साहब मैं आपको बता दूं, कोर्स में बहुत दम है। कैसे? डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के जो यूट्यूब का चैनल है उस पर आप जाकर देखो, जो फ्री में कंटेंट अवेलेबल कराते हैं उसमें कितना दम है, कितना लोगों ने उसको वीडियो को देख देख कर बहुत कुछ हासिल किया। किसी ने स्टार्टअप शुरू किया, किसी ने बिजनेस बढ़ाया, किसी ने बिजनेस करने के तरीके को सीखा, किसी ने कंटेंट को कितना अच्छे से दिखाया जा सकता है वो बहुत सारे लोगों ने सीखा। उनसे तो बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सीखा। फिर यह है कि अगर सोचिए फ्री में इतना सब कुछ दे रहे हैं तो पेड में कितना देंगे। तो भाई पेड में अलग अलग प्रकार के कोर्सेस हुआ करते थे। फ्री में तो आपको इंटरटेनमेंट भी मिल जाता था, एजुकेशन भी मिल जाता था, कॉमेडी भी मिल जाता था, अच्छी स्ट्रेटेजी भी मिल जाती थी, केस स्टडी भी मिल जाती थी। लेकिन जो पेड है वो सिर्फ सीरियस पर्सन वालों के लिए है, यानी कि 21st सेंचुरी की स्किल क्या होती है, एक कंपनी को खड़ा कैसे किया जाता है, कंपनी को बड़ा कैसे किया जाता है, सेल्स क्या होती है, मार्केटिंग क्या होता है, एचआर क्या होता है, फाइनेंस क्या होता है, लीगल क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, प्रेजेंटेशन क्या होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या होता है, एचआर मैनेजमेंट क्या होता है, टेक्नोलॉजी क्या होता है, इनोवेशन क्या होता है, सब कुछ कोर्स में था। लेकिन वो कोर्स जब देखोगे आप, अगर आपके काम की नहीं है तो आपको बोर कर देगा। क्योंकि जब तक मूवी कोई भी ना इंटरेस्टिंग ना हो, या फिर मूवी कब इंटरेस्टिंग लगती है, अगर आपको साईफाई मूवी पसंद है, साइंस फिक्शन वाली मूवी आपको देखनी अच्छी लगती है, आप ड्रामा अगर मूवी देखने बैठोगे नहीं पसंद आए। अगर आप हॉलीवुड मूवी बहुत देखते हो, मार्वल्स की खासकर मूवीज देखते हो, और मैं कहूं कि इंडिया में जो चलती है सीरियल उसको देखो, तो नहीं समझ पाओगे, क्योंकि वो माइंडसेट अलग है, ये माइंडसेट अलग है। इसी प्रकार से एंटरप्रेन्योर्स का जिसके पास में माइंडसेट है वो इस कोर्स को देखे तो उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। या फिर जिसको लाइफ में प्रोग्रेशन चाहिए कि भाई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कैसे बनते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कैसे करते हैं, जीमेल अकाउंटिंग क्या होता है, व्हाट्सएप मार्केटिंग क्या होती है, गूगल मार्केटिंग कैसे की जाती है, ये सब सीखना तो उसके बारे में भी आपको मिल जाता है, वो सब आप सीख सकते हैं। तो लर्निंग तो बहुत पावरफुल है। लर्निंग के विषय में कोई भी अगर सवाल उठाता है तो मैं उसको बताऊंगा कि भाई साहब लर्निंग में कोई इशू नहीं, लर्निंग बहुत पावरफुल है अगर आपने किया हुआ है लर्निंग तो। अब आगे चलते हैं कि आखिर आईबीसी यहाँ पर काम कैसे करता था, आईबीसी की अर्निंग कैसे होती थी, अर्निंग का प्रोसेस क्या था, अब उसके बारे में बात करते हैं। तो आईबीसी को खुद का एक पोर्टल मिलता था, यानी वन ऐप मिलता था जिसपे उसका पूरा डैशबोर्ड होता था, कितना काम किया, कितनी लीड पे काम किया, कितना घंटे काम किया, कितनी कॉलिंग की, कितना कंटेंट मार्केटिंग किया, सब कुछ उसमें उसका डैशबोर्ड मिल जाता था देखने को। उसकी रैंकिंग क्या चल रही है, उसका रेवेन्यू क्या चल रहा है, उसका प्रॉफिट क्या आ रहा है, सब कुछ उसमें दिख जाता था। साथ में ये भी दिख जाता था कि किस चीज में आप वीक हो, क्या चीजों की आप कमियां कर रहे हो, कमियां भी सुधारने का उसको मौका मिल जाता था, तो वो उस चीज को वहां पर सुधार लेता था। लेकिन दिक्कत क्या आई? दिक्कत ये आई कि जब एक आईबीसी काम करता था, जो कंसल्टिंग अच्छी कर लेता था, जिसको किसी सपोर्ट की दिक्कत नहीं थी, वो तो करता चला गया, वो महीने का 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख पे पहुंच गया। दूसरा, वो कुछ लोग ऐसे जैसा मैंने बताया कि एक ऑटो ड्राइवर वाला, एक मजदूर वर्ग, स्टूडेंट, हाउसवाइफ कुछ ऐसी थी जो बिजनेस के बारे में अच्छी नॉलेज नहीं रखती थी, तो वो क्या करे, तो उनको ना सर्विस मिली, एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम मिला जैसे कि एक नवरत्ना होता है। नवरत्ना क्या होता है? आईबीसी जब बनता है, आईबीसी को और अच्छे तरीके से जब करता है, अच्छा रेवेन्यू करता है, तो द मिलेनियर क्लब में पहुंच जाता है, यानी टीएमसी में पहुंच जाता है। फिर वहां के बाद में जब और अच्छा रेवेन्यू करता है और ज्यादा वो लीडरशिप की क्वालिटी दिखाता है, तो वो नवरत्ना में पहुंच जाता है। और आईबीसी जब जहां कमा रहा होता है 33%, 33.33% का प्रॉफिट ले रहा होता है, वहां पर जब नवरत्ना में पहुंचता तो उसको 40% का सीधे प्रॉफिट मिलने लगता है। तो जो नवरत्ना होता था, नवरत्ना के अंडर में बहुत सारे आईबीसी काम करते थे। ऐसे आईबीसी जिसको बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत पड़ती थी, तो ऐसे आईबीसी वहां पर काम करते थे। अब मैंने जैसा बताया कि आईबीसी को अपना एक यूनिक पोर्टल मिलता था, उस पर काम करना होता था, 100 दिन लगातार काम करना है, 3.5 घंटे 4 घंटे काम करना है, जिसपे उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड होता था कि भाई 100 लीड पे काम करेगा तो 1 लाख की रेवेन्यू आना ही आना है, नहीं आया तो उसके पीछे रीजन देखा जाएगा, क्या प्रॉब्लम्स आती। एक नवरत्ना के पोर्टल पे लोग काम करते थे, तो नवरत्ना के जो पोर्टल पे काम करते थे ना, नवरत्ना के पोर्टल पे ही सारा डाटा डैशबोर्ड एक्सेस होता था, इस आईबीसी का भी। लेकिन इंडिविजुअल नहीं होता था, सबका एक साथ होता था। तो इस आईबीसी को आइडेंटिफाई खुद वो नवरत्ना करता था और उसको अलग से ट्रेनिंग देता था। तो इस प्रकार से वहां उसको सपोर्ट में काम करता। अब कुछ ऐसे भी थे जो सपोर्ट मिलने के साथ भी, अच्छे तरीके से सपोर्ट लेने के बाद भी काम नहीं किए, तो उनकी प्रॉब्लम्स क्या आई कि वो ना तो ट्रेनिंग अटेंड किए, ना रिटमस अटेंड किए, ना कोर्स अटेंड किए, ना किसी पर्सनल जो सर्विसेज मिल रही थी उसको, सपोर्ट को नहीं लिया, फिर वो क्या किया, काम भी नहीं किया।
अब जब काम नहीं किए तो टर्म एंड कंडीशंस जो थी मनी बैक गारंटी की, वो ये थी कि 100 दिन 3.5 से 4 घंटे पर डे आप काम करोगे तो ही आपको इसका जो डेटा देखा जाएगा, उसके बाद ही आपको पैसा वापस किया जाएगा। क्योंकि ये अपने पोर्टल पे काम कर नहीं रहा था, नवरत्ना के पोर्टल पे काम कर रहा था, तो उसका डाटा उस पे पास चला गया। तो ये भी एक रीजन था कि जो फेलियर हो उसके पास में, बड़ा बिजनेस के पास में कोई डाटा ही नहीं कि इसको पैसा वापस करे। ठीक है, तो इस तरीके से काफी लोग ऐसे भी जो क्लेम कर रहे हैं कि उनका पैसा वापस नहीं हुआ, तो वो देख लें कि क्या उन्होंने किया हुआ है। अब बात करते हैं कि कुछ ऐसे लोग जो कंसल्टिंग कर रहे थे लेकिन कंसल्टिंग उनकी बेहतर नहीं हो पा रही थी, क्या रीजन था। अब देखो भाई, जैसे डॉक्टर होता है ना, जब उसके पास में कोई मरीज जाता है, कोई पेशेंट जाता है, कोई बीमार पर्सन है जब जाता है ना, तो वो जो डॉक्टर है, जो कंसल्टेंट है, वो क्या करता है, इस मरीज के बारे में पूरा ब्यौरा लेता है, पूरी जानकारी लेता है, क्वेश्चंस पुट अप करता है ताकि उसको सही आंसर मिल सके। उसके बाद में वो कुछ दवाइयां प्रिस्क्रिप्शन लिख कर देता है, जिसकी वजह से वो मेडिकल स्टोर या फिर हॉस्पिटल में रेफर कर देता है, और साथ में जो कंसल्टिंग किया है डॉक्टर अपनी कंसल्टिंग का फीस ले लेता है। सेम इसी प्रकार से जब एक बिजनेस कंसल्टेंट आईबीसी बड़े बड़े बिजनेसमैन या फिर किसी प्रकार के लोगों को जो बड़ा बिजनेस के साथ में एसोसिएट होना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, कोर्सेस लेना चाहते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता था, तो कुछ तो आइडेंटिफाई कर लेते थे, कुछ नहीं कर पाते थे, तो जो कर लेते थे वो क्या करते थे, आइडेंटिफाई करने के बाद में उसको रेफर करते थे हमारे होने वाले वेबिनार में, इवेंट में, ट्रेनिंग प्रोग्राम में, लाइव सेशन में, कुछ ना कुछ ऐसी जगह पर उनको रेफर करते थे। यहाँ पर उनको पूरी सॉल्यूशंस मिलते थे, पूरी जानकारियां मिलती थी, और वो कोर्स, इवेंट या फिर आईबीसी या फिर किसी और प्रकार की ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार हो जाता था। तो जो सारी ट्रेनिंग्स, प्रोग्राम, इवेंट चल रहे थे उसको जब लेता तो उसमें से प्रॉफिट इसको मिल जाता था, आईबीसी को मिल जाता था। इस प्रकार से यहां पर वो कंसल्टिंग कर रहा था। लेकिन कंसल्टिंग में प्रॉब्लम क्या आई कि जब एक हाउसवाइफ, जब एक रिक्शे वाला, जब एक मजदूर वर्ग, जब एक स्टूडेंट, ये जब कंसल्टिंग करते थे, तो चूंकि इनके पास में कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो जब बिजनेसमैन से जो रटे रटाए क्वेश्चन थे जब वो करते थे, तो देखो बिजनेस के बारे में जब तक नॉलेज नहीं हो ना, तब तक आप डीप क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो डीप क्वेश्चन करने के लिए इनको नॉलेज होना चाहिए। अब नॉलेज है नहीं इनके पास में, तो वो रटे रटाए क्वेश्चन को सामने वाले से पूछते थे। अब रटे रटाए क्वेश्चन में अंदर की बात नहीं निकल के आ पाती थी, फिर उनको इनवाइट करते थे अपने इवेंट, वेबिनार, प्रोग्राम, लाइव सेशन में, तो वो वहां नहीं आते थे। वहां नहीं आएंगे तो उनको सोल्यूशन नहीं मिल पाता था, तो इस वजह से उनकी कंसल्टिंग अच्छी नहीं हो पाती थी, तो उनकी कमाई भी नहीं हो पाती थी। ऐसे करके उनकी जर्नी चल रही थी। अब क्या होता था ना, जब ऐसे लोग कंसल्टिंग करते हैं किसी भी बड़े पर्सन के साथ में, तो जो देखो जिसकी प्रॉब्लम होती है, जब तक उसको प्रॉब्लम को लगता नहीं कि सोल्यूशन मेरा बनेगा, यहां से सोल्यूशन मुझे मिलेगा। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, ये जो मैं इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं, इंफॉर्मेशन आपको देने की कोशिश कर रहा हूं, अगर ये इंफॉर्मेशन आपको ऐसा लग रहा है कि यार मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी है, इसके और अंदर की बात बताओ, और वो नहीं मैं बता रहा हूं, तो इसका मतलब आपका मेरा बॉन्डिंग टूट जाएगा, आपका और मेरा जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा। तो ऐसे बॉन्ड को जो बनाए रखना था कस्टमर और आईबीसी के बीच में, वो बॉन्डिंग क्या था कि भाई इसके पास में एक्सपीरियंस हो, बिजनेसमैन को ये लगे जो उसके पास में प्रॉब्लम है, इसको लगे कि हाँ इसका जो आंसर है ना वो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा, तब बॉन्डिंग बनी रहती थी। लेकिन उसको यही नहीं समझ में आता था कि मुझे इसका सोल्यूशन मिल पाएगा या नहीं, तो वो छोड़ देता था, साथ में बॉन्डिंग टूट जाती थी। आईबीसी को जो ना बहुत सिंपल सा वर्क करना होता था, सिर्फ क्वेश्चन के माध्यम से इसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना था, फिर इसको अलग अलग इवेंट, ट्रेनिंग प्रोग्राम, वेबिनार्स, लाइव सेशंस में उसको ले जाकर वहां पर सारी क्लियरिटी देनी थी। ऐसे ही एंटरप्रेन्योर्स लॉन्चपैड हुआ था, वहां भी मैं गया था, आप देख सकते हैं। मैं वहां पर गया, 2 दिन की ट्रेनिंग हुई, 2 दिन तक मैंने बहुत लर्निंग ली। बहुत सारे लोग आए थे, 30,000 एंटरप्रेन्योर्स आए थे। एंटरप्रेन्योर नहीं कहूंगा क्योंकि हर कैटेगरी के लोग आए हुए थे वहां पर, तो बहुत सारी लर्निंग्स हुई, बहुत कुछ लोगों से सीखा, सेलिब्रिटी से भी मिलने का मौका मिला। इसके बारे में आपने इवेंट के बाद बहुत सारा वीडियो देखा भी होगा। साथ में मुझे इनविटेशन भी आया था जब डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का बर्थडे था, यानी कि फाउंडर्स डे था, चल रहा था, तो फाउंडर्स डे का भी मेरे पास इनविटेशन आया था। उस समय मैं अच्छा रेवेन्यू कर रहा था, तो मैं नहीं जा पाया। उसके बारे में आपने भी इसके बारे में वीडियो हो सकता है देखा हो, नहीं देखा हो तो आप यहाँ देख सकते हैं कि फाउंडर्स डे जब सेलिब्रेशन हुआ था, तो वहां भी बड़े बड़े लोग आए थे, बड़े बड़े सिंगर आए थे, और एक दिन का, 1 नाइट का था। इवेंट में लोगों को सीखने का मिलता, इवेंट से सीखते, काफी कुछ गेन करते। और एक इवेंट और होता था, लीडरशिप फनल प्रोग्राम। तो लीडरशिप फनल प्रोग्राम में क्या होता था, बिजनेस की कैसी भी प्रॉब्लम हो,
चाहे वो सेल्स नहीं हो रहा, प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रहे हो, या फिर मैन्युफैक्चरिंग में दिक्कत आ रही, या फिर एचआर मैनेजमेंट में दिक्कत आ रही, टेक्नोलॉजी नहीं हो पा रही, इनोवेट नहीं कर पा रहे हो, या फिर मैन पावर हायर करने में कोई भी इश्यू आ रही है, इस प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी से 1-to-1 की कंसल्टिंग भी वहां पर मिलती थी। तो उसके जरिए वहां पर काफी लोगों को फायदा होता। ये एक ऐसा प्रोग्राम है बड़ा बिजनेस का जो सबसे हाई प्रॉफिटेबल प्रोग्राम है, यानी कि जिसने अटेंड किया, जिसने उसमें जो 52 फ्रेमवर्क मिलते हैं, उस एलएफपी में यानी लीडरशिप फनल प्रोग्राम में 52 फ्रेमवर्क मिलते हैं, जो पर वीक एक फ्रेमवर्क चलता है। तो 52 फ्रेमवर्क यानी 52 वीक यानी एक साल तक, एक साल तक लगातार उसको फ्रेम के हिसाब से काम करना होता है। और जब वो फ्रेम के हिसाब से काम करता था तो उसकी ग्रोथ बढ़ती चली जाती थी। तो ऐसे लोग भी वहां पर मिले, बहुत सारे लोग मिले जिसका टेस्टिमोनियल मिला कि जिनका बिजनेस 1 करोड़ पे था वो 10 करोड़ पे पहुंचे, जो 2 लाख कमाते थे 10 लाख कमाए, जो 1 लाख कमाते थे वो 10 लाख पे पहुंचे, जो 2 4 10 करोड़ कमाते थे वो 40 50 100 करोड़ पे पहुंचे। तो बहुत सारे लोगों की वैल्यू भी क्रिएट हुई वहां पर। तो वो जो प्रोग्राम है उसकी वैल्यू नहीं क्रिएट कर पाता था कोई भी आईबीसी, जिसकी वजह से वो फेलियर होता चला गया। अब बात करते हैं कि यहाँ की मार्केटिंग कैसी थी। आखिर में मार्केटिंग बड़ा बिजनेस की है कैसी? तो मार्केटिंग भाई साहब बहुत दमदार है। एक एक वर्ड को ऐसे स्पेसिफाई किया गया है, ऐसे ऐसे मार्केटिंग की गई, ऐसे ऐसे वर्ड को लाकर मार्केटिंग की गई है कि कोई भी देखेगा तो इन्फ्लुएंस हो जाएगा। जैसे जब आईबीसी चल रहा था तो आईबीसी में 1 लाख से 5 लाख रुपए का महीना कमाओ। भाई साहब ये बहुत बड़ी बात होती है कि 1 लाख से 5 लाख रुपए महीने कमाना बहुत बड़ी बात होती है। 20,000 25,000 की नौकरी पाने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी। 1 लाख से 5 लाख कमाना लोगों के माइंड में बहुत ज्यादा ट्रिगर की। तो 1 लाख से 5 लाख रुपए महीने कमाने के लिए जो मार्केटिंग अपनाई गई थी, उसका मार्केटिंग आपने देखा होगा आईबीसी के बारे में। उसके बाद में फिर बहुत सारे ऐसे टीएमसी इवेंट भी हुए जिसके बारे में आईबीसी ज्वाइन करने के टाइम पर उसको टिकट भी फ्री में मिला। तो वो टीएमसी भी क्या था? एक मार्केटिंग था, एक मार्केटिंग किया गया। उसके बाद में ईएलपी आया था, एंटरप्रेन्योर्स लॉन्च पैड, इसके बारे में आपने सुना भी होगा। तो जो दिल्ली इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुआ था 2 दिन के लिए, तो ईएलपी के बारे में बताया गया था, एंटरप्रेन्योर्स लॉन्च पैड के बारे में, कि भाई साहब 2 दिन दे दो आप, 2 दिन में 2 जन्म की लर्निंग दे दी जाएगी आपको। जिन लोगों ने अटेंड किया उनको समझ में आया होगा कि अगर 2 दिन का टाइम देते हैं तो 2 जन्म का जरूरी नहीं लर्निंग मिले, लेकिन हाँ वो लर्निंग मिली है कि जिसकी वजह से एक कंपनी को बनाने से लेकर कंपनी को बढ़ाने तक की, कंपनी खड़ा करने से लेकर कंपनी बड़ा करने तक, कंपनी एक स्टार्टअप को स्टार्ट करने से लेकर एक स्टार्टअप को स्केल करने तक सारी जानकारियां दी गई थी उसमें। मैं ये नहीं कहूंगा कि हाँ वो 2 जन्म की लर्निंग थी, लेकिन जिसको कुछ ही नहीं पता बिजनेस के बारे में उसके लिए तो मान सकता हूं कि चलो ठीक है उसके जीवन भर की लर्निंग थी। बट मार्केटिंग में इतना दम है कि लोग उसको ज्वाइन करते चले गए, ज्वाइन करते चले गए, और 30,000 लोग गए थे इस इवेंट को अटेंड करने के लिए इंदिरा गांधी स्टेडियम में। बहुत बड़ी मात्रा में भीड़ गई थी। उसके बारे में आपने बहुत सारा वीडियो देखा होगा, बहुत कुछ सीखा होगा, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी आए थे, मैं भी गया था वहां पर। एक और है लीडरशिप फनल प्रोग्राम। लीडरशिप फनल प्रोग्राम की जब मार्केटिंग की जाती है ना, भले इसका टिकट महंगा हो, लेकिन सबसे मुझे एडवांसिबल प्रोग्राम यही लगता है जिसमें उसकी मार्केटिंग तो जिस हिसाब से की जाती है, जैसा बताया गया कि भाई बिजनेस कैसा भी हो, मैन पावर की ग्रोथ नहीं हो रही है, प्रॉफिट की ग्रोथ नहीं हो, सेल्स नहीं हो रहा, प्रोडक्शन नहीं हो रहा, रॉ मटेरियल का कॉस्ट ज्यादा आ रहा है, या फिर मार्केट में कंपटीशन को बीट करने में दिक्कत आ रही है, एंट्री बैरियर नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, मानूंगा इस प्रोग्राम में वो दम है। तो लीडरशिप फनल प्रोग्राम वो प्रोग्राम है जिसके बारे में अगर आपने मार्केटिंग देखी है, वाकई उस मार्केटिंग में जितना बताया जाता है उस प्रोग्राम में उतना दम है। तो ये मार्केटिंग का फंडा है जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की कंपनी बड़ा बिजनेस अपनाती है। और हर चीज को, कोई भी हो, मैं सिर्फ इसी की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी हो, टेस्टिमोनियल में हमेशा अच्छी चीजों को लोग प्रेजेंट करते हैं। फेलियर कोई कौन प्रेजेंट करता? कोई नहीं प्रेजेंट करता है। तो मेरे साथ वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लोगों के साथ में शेयर कीजिए ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा जानकारियां मिल सके, उनको समझ में आ सके कि आखिर प्लेटफॉर्म के बारे में उनको कितनी जानकारी। और अगर आप एक आईबीसी होकर देख रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ये जरूर बताएं क्या आपने वाकई कोर्स को अटेंड किया, और अटेंड किया तो आपको कोर्स के बारे में आपका फीडबैक क्या कहता है, इस बारे में जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर इस वीडियो में बताई गई जानकारी से आपको इतना भी समझ में आया हो, इतना भी आपको वैल्यूएबल लगा हो, तो यार एक लाइक बटन दबाकर मेरा उत्साह ही आप बढ़ा दो। मैं हूं
ब्रिजेश कुमार मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस और करियर कंसल्टेंट। ऐसे ही बिजनेस, करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मैं लाता रहता हूं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में आने वाले समय में। तब के लिए नमस्कार, जय हिंद।